बहुत सारी महिलाओं का ये प्रॉब्लम होता है कि वो मेंस जो है मिस कर गए हैं, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, मेंस नहीं आया है। क्या इलाज करते हैं इसमें, ये पूछते हैं। ओपीडी में ऐसा केसेस बहुत आता है। सबसे पहले आपको क्या प्रिस्क्राइब करना है, क्या एडवाइस देना है? सबसे पहले आपको एडवाइस देना है, प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। प्रेगनेंसी अगर होगा तो ऑब्वियसली जो है मेंस रुक जाता है। और आपको 2 या 3 महीने से ज्यादा से अगर मेंस नहीं हो रहा है, इसको हम सेकेंडरी एमेनोरिया बोलते हैं। अब प्रेगनेंसी टेस्ट के अलावा और क्या क्या कारण हो सकता है जो ये मेंस नहीं हो रहा है? छोटा मोटा कारण, शुरुआत कीजिए स्मॉल टेस्ट से। थायराइड का टेस्ट कीजिए, सीबीसी कीजिए। थोड़ा सा और लेवल बढ़ाइए, प्रोलैक्टिन का टेस्ट कीजिए, एलएचएफएसएच का टेस्ट कीजिए, टेस्टोस्टेरोन का कीजिए, और यूएसजी एक जरूर करा लीजिए। यूएसजी पेल्विक ऑर्गन्स का इतना करा लीजिए। एलएचएफएसएच नहीं भी कराएंगे, टेस्टोस्टेरोन नहीं भी कराएंगे तो काम चल जाएगा, बट यूएसजी करा लीजिए। थायराइड और प्रोलैक्टिन इतना करा लीजिए। सबसे कॉमन कारण क्यों होता है ये इतना कॉमनली? क्योंकि मैक्सिमम महिलाएं ये जो है प्रॉब्लम लेके आती हैं कि मेंस में प्रॉब्लम है, 2 या 3 महीने से नहीं हो रहा, जो कि होना चाहिए। मैक्सिमम कारण सबसे पहला जो देखा गया है, जिसको हम बोलते हैं FHA, फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया। नाम में लगा हुआ है फंक्शनल, मतलब समझ लीजिए कोई बड़ा बड़ा चीज तो होगा नहीं। कोई बड़ा चीज नहीं है, मतलब फंक्शनल लगा हुआ है, बड़ा कोई बीमारी नहीं है। अब ये फंक्शनल क्यों होता क्या है कि आपको सबको पता है कि ये ब्रेन का जो है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, वहां से हार्मोन निकला, फिर पिट्यूटरी से निकला, फिर वो जो है ओवरी तक गया, ओवरी को स्टिमुलेट किया, वहां जो है फॉलिकल्स डेवलप किए, ओवुलेशन हुआ, अंडा निकला, ओवुलेशन बोलते हैं, जो 14वें दिन हम बोलते हैं कि ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन के बाद एक हार्मोन बनता है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन जो है एस्ट्रोजन के मदद से, जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग, जो यूट्रस का जो लाइनिंग है ना, वो बढ़ता जा रहा है, ब्लड वेसल्स बढ़ता जा रहा है, ताकि फ्यूचर में आने वाले दिनों में वो निकलेगा मेंस के फॉर्म में। इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कौन? प्रोजेस्टेरॉन प्रोवाइड करता है। एस्ट्रोजन तो बनता जा रहा है, एस्ट्रोजन जो है आपका जो ये डेवलप कर रहा है ना, ये फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप कर रहा है, तो एस्ट्रोजन बन रहा है। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन ओवुलेशन के बाद बनता है। तो ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन बनता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वो जो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, ब्लड वेसल्स और लाइनिंग जो है बढ़ता जा रहा है, परत बढ़ता जा रहा है, ब्लड वेसल्स का परत, और वही परत जो है मेंस के फॉर्म में जो है आने वाले कुछ दिनों में वो गिरेगा। तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला प्रोजेस्टेरॉन अब नहीं है, क्योंकि जो FHA, फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया हुआ है, तो हार्मोनल जो लाइन है, जो ट्रैक्ट है ना, ब्रेन से लेके ओवरी तक और यूट्रस तक, वो ट्रैक्ट में डिस्टरबेंस हुआ है। तो ओवरी जो है, ओवरी के अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल्स है, वो मैच्योर नहीं हुआ, और एक मैच्योर नहीं हुआ तो फिर एग नहीं निकला, ओवुलेशन नहीं हुआ। ओवुलेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बना। प्रोजेस्टेरॉन नहीं बना तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला जो है एजेंट जो था, वो इंडोमेट्रियम को, मतलब यूट्रस के लाइनिंग को, वो नहीं रहा। वो नहीं रहा तो इंडोमेट्रियम ग्रो करता जाएगा एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में। अब क्या होता है कि यही प्रोजेस्टेरॉन एक बार जब शरीर में बना ओवुलेशन के बाद, तो इसका लेवल कमता है। तो जब ये लेवल कमता है ना, तो मेंस होता है। सिंपल भाषा में आपको फिर से मैं बता रहा हूं, ब्रेन से लेते हुए स्टार्टिंग हार्मोन होते हुए जो है ओवरी तक आता है, ओवरी से जो है डेवलप हो रहा है ओवेरियन फॉलिकल्स में, और वो जो डेवलप हो रहा है वो एस्ट्रोजन बनाता जा रहा है, और एस्ट्रोजन इंडोमेट्रियम लाइनिंग को जो है परत को बढ़ाता जा रहा है। और उसको रोकने वाला कौन है? तो अंडा जब निकलेगा ओवरी से, जब ओवुलेशन होगा, तो प्रोजेस्टेरॉन बनेगा, और प्रोजेस्टेरॉन बनेगा वो इसको रोक के रखेगा, स्टेबलाइज करके रखेगा। और यही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल टाइम के साथ साथ कमना शुरू होता है, और जैसे कम गया तो फिर ब्लीड होता है, और ये नॉर्मल मेंस होता है। तो जब जो हम बोल रहे हैं कि फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया के केस में ब्रेन से जो है ये जो सर्किट है, ये प्रॉब्लम आया है, इस ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम आया है? ब्रेन सेंस किया है, सपोज कोई लेडी जो है काफी दुबली पतली है, खाना ही नहीं खा रही है, काफी स्ट्रेस में है, भोजन अच्छे से नहीं मिल रहा है, बहुत एक्सरसाइज कर रही है, तो ब्रेन सेंस कर लेता है ना कि इस समय अंडा निकालना सही नहीं है, ओवुलेशन होना सही नहीं है। क्योंकि इस समय अगर रिप्रोडक्शन होगा, स्पर्म से जो है एक
जो है मिलेगा और जाइगोट होगा, तो आइडियल इन्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो लेडी है इनका बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो है ओवुलेशन को ये रोक देता है। और ये देखिए कितना बड़ा मैकेनिज्म है, ये ऑलरेडी नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ। तो ये होता है हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया, दैट इज फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया। मतलब प्रोजेस्टेरॉन का खेल था इसमें कि प्रोजेस्टेरॉन नहीं बना, अंडा नहीं निकला, प्रोजेस्टेरॉन नहीं बना। दूसरा केस अगर हम बात करते हैं, दूसरा बहुत कॉमनली आप देखे होंगे जो है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। काफी ज्यादा ओबीज है, इंसुलिन रेसिस्टेंस है, फेशियल हेयर्स आ गए हैं, बियर्ड्स और मुस्टैच आ गए हैं, एकेंथोसिस निग्रिकेंस ये सब आ गए हैं। तो ये जो कंडीशन है इसमें भी क्या होता है, एलएच जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, मेल हार्मोन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा होने के चलते जो है ओवुलेशन जो है बंद हो जाता है, नहीं हुआ। फिर वही बात, ओवुलेशन अगर नहीं हुआ तो इंडोमेट्रियल लाइनिंग, थोड़ा बहुत जो एस्ट्रोजन है वो इंडोमेट्रियल का लाइनिंग थिकनेस तो बढ़ता जा रहा है, बट ओवुलेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं आया, और प्रोजेस्टेरॉन नहीं आया तो स्टेबिलिटी नहीं दिया, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे कमा नहीं, और मेंस नहीं होगा, क्योंकि फाइनली ओवुलेशन नहीं हुआ और जो है प्रोजेस्टेरॉन नहीं बना। क्या इलाज करेंगे? सबको मालूम है कमी किस चीज की हो रही है, अंडा नहीं निकल रहा है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन रहा है। क्या देना होगा? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का टैबलेट्स देना होगा। किस फॉर्म में आता है? बहुत जो है टैबलेट के फॉर्म में आता है, और बहुत अलग अलग ब्रांड्स जो है आप बहुत कॉमनली सुने होंगे, डिवेरी नाम से जो आता है, डिवेरी जो है मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, या प्राइमालूट एन करके जो है नॉरहेथिस्टेरोन होता है ये। अब कितने दिन तक देंगे? 5 से 7 दिन या 5 से 10 दिन भी दिया जाता है, बहुत लोग 10 दिन तक देते हैं। 10 मिलीग्राम वंस डेली, डिवेरी 10 मिलीग्राम वंस डेली इनटू 10 डेज। 10 डेज के बाद बोलिएगा स्टॉप कर दीजिए। अब प्रोजेस्टेरॉन आप दे दिए, अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब ब्लड में कमना शुरू हो जाएगा, 10 दिन बाद तो बंद कर दिए आप, जब कमना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फिर उनको मेंस हो जाएगा। सेम यही चीज जो है प्राइमालूट एन के साथ है। प्राइमालूट एन भी एक जो प्रोजेस्टेरॉन है, और इसलिए जो है इसका डोज 5 मिलीग्राम दिन में 2, या कोई लोग कभी कभी 3 बार भी देते हैं, 5 दिन तक देते हैं और बोलते हैं स्टॉप कर दीजिएगा। उसके बाद जो है विथड्रॉल ब्लीडिंग होता है, इसका नाम ही है विथड्रॉल ब्लीडिंग। दवा का जो है विथड्रॉ किए तो ब्लीड शुरू हो गया। तो जो नेचुरल तरीके से हो रहा था उसको हम आर्टिफिशियल जो है कराएं। बट हम हमेशा, या बाकी जो भी डॉक्टर्स हैं आपको हमेशा बोलेंगे कि ये जो है टेम्पररी रेस्क्यू है, आप परमानेंट क्यों, किस कारण से हो रहा है उस पर फोकस करना है। सपोज पीसीओडी है आपको, पीसीओएस जो भी है, उस केस में आपका वेट कम करना, मेटफॉर्मिन और अदर जो दवाइयां हैं ये सब लेना शुरू करना पड़ेगा। ये दिस इज ए टेम्पररी थिंग फॉर ब्रिंगिंग द मेंस्ट्रुएशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।